नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सोनू शर्मा इस वक्त मौजूद हूँ सिरसा के एडिशनल मंडी के अंदर। साथियों, मेरे आने का कारण ये है क्योंकि मैं आपको दुनिया की सबसे हसीन और खूबसूरत सड़क दिखाने जा रहा हूँ। साथियों, बुलेट ट्रेन की बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर सिरसा के प्रशासन द्वारा बहुत ही खूबसूरत सड़क बना दी गई है। और इसके साथ साथ साथियों, इस सड़क पर कोई व्यक्ति पैदल या मोटरसाइकिल पर भी चलकर दिखा दे तो मैं उसको 51,000 रुपये इनाम देने की घोषणा करता हूं। साथियों, आप देख सकते हैं किस तरीके से मैं कैमरा सहयोगी से कहूँगा दिखाने की कोशिश करे। कोई आदमी पैदल नहीं चल सकता, चल सकते हैं तो इस तरीके से भारी भरकम ट्राले हैं, वो भी कन्नी काट कर निकलेंगे यहाँ से। साथियों, और इसके साथ साथ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो सालों साल सत्ता में रहे और आज जो व्यक्ति सत्ता के अंदर है, उनके झूठे वादे, और इसके साथ साथ उन्होंने झूठे वादे इन लोगों से किए थे। कहा था कि फरवरी के अंदर अंदर आपकी सड़क बनकर पूरी हो जाएगी, लेकिन अभी तक यहाँ पर लोगों को झूठे वादे और दिलासे दिए गए। अब लोग हैरान हैं, परेशान हैं। मामूली सी बारिश आई है और उसके बाद आप नज़ारा देख सकते हैं किस तरीके से इन्होंने सपने देखे थे फ्री वाईफाई के, सीसीटीवी कैमरे के, डिजिटल ज़माने के, बुलेट ट्रेन के। इन्होंने सोचा था कि हम शायद सिरसा से चंडीगढ़ या दिल्ली तक बुलेट ट्रेन में सफ़र करेंगे और इसके साथ साथ डिजिटल ज़माना आ जाएगा, लेकिन ये टूटी हुई सड़कें तक सीमित है। हाँ जी, नमस्कार जी, क्या नाम है? नमस्कार, मेरा नाम जी हर्षवर्धन है जी। मैं यहीं का एक दुकानदार हूँ। ये समस्या से 2 साल से 2-4 हो रहे हैं। पिछले दिनों यहाँ हमारे भारतीय एसोसिएशन की तरफ से और ये बाकी जो दुकानदार भाई हैं, छोटे छोटे दुकानदार हैं, जिनकी आजीविका इस मंडी के हिसाब से चलती है, यहाँ पे हमने उनसे रिक्वेस्ट किया, भारतीय एसोसिएशन से भी सभी कुछ बन रहा है। जहाँ ज़रूरत नहीं है वो शेड बन रहे हैं, जबकि वहाँ जो ये शेड बन रहे हैं मंडी के अंदर, उनकी कोई विशेष ज़रूरत नहीं थी। चलो, मंडी का अपना काम है, उनका अपना प्रोटोकॉल है, वो बनवा रहे हैं। हमने रिक्वेस्ट की भी, ये जो सड़क है, जो मंडी की रीढ़ की हड्डी है, कम से कम इसको भी ठीक कराया जाए ताकि कुछ हमारी दुकानदारी चले। उसके अलावा सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, हम यहाँ चौक के ऊपर बैठे हैं, ये हमारा ये यहाँ रोज़ जब भी कोई थोड़ी सी भी बारिश हो जाती है या कोई सीवर लाइन बंद हो जाती है, यहाँ ना दलदल मची जाती है, जैसे आज मची हुई है, आप देख रहे हो। आपको यहाँ बुलाने का आज हमारा यही मोटिव था कि कोई हमारी आवाज़ कहीं तो पहुँचाए। पिछले दिनों जब हमने वो भारतीय एसोसिएशन से रिक्वेस्ट की तो प्रधान जी ने इसी कबीर चौक पे एक धरना देने का आह्वान किया था। हमने धरना दिया और कुछ ही देर में हमारे शहर के सम्मानीय माननीय MLA के छोटे भाई श्री गोविंद कांडा जी अपने दल बल के साथ यहाँ पहुँच गए। हमें नहीं पता अभी उनके पास कैसे इतनी इमरजेंसी इमीडिएट खबर पहुँची, और वो इतने आने के बाद उन्होंने बड़े ही हमें आश्वासन दिया भी भाइयों भी अगर 28 फरवरी तक ये सड़क ना बने तो आप मेरे को ये कर देना, दंड लगा देना। मैं वादा करके जा रहा हूँ, प्लीज़ ये धरना मत दो, हमारे खिलाफ है, आप हमारे भाई हो। बड़ी मीठी मीठी बातें करके उन्होंने हमारा धरना तो ख़त्म करवा दिया। पर उसके बाद आज 28 मार्च आने वाली हो गई है। हमने फिर से अपनी मंडी एसोसिएशन के प्रधान जी को भी रिक्वेस्ट कर ली। वो बेचारे अपने लेवल पे काम कर रहे हैं। वो कहते जी ईओ बात ही नहीं मान रहा। पहले वो कह रहे थे टेंडर हो चुका है, गोविंद जी से बात की, कहते जी आपका टेंडर हो गया है। पर हमने जब मीडिया के अंदर या हमने न्यूज़ में पढ़ा भी कुछ चुनिंदा सड़कें ही हुई हैं। ये अब सिविल हॉस्पिटल से लेके सद्भावना भवन से रोड से लेके जनता भवन रोड तक ये दलदल मची हुई आप देख लो। और रोज़ यहाँ लोग गिर रहे हैं, रोज़ हम उनको उठा के उनको मदद करते हैं। भाई इंसानियत हमारा तो मन पसीजता है। धंधे हमारे बिल्कुल बंद हो चुके हैं, सभी लोग परेशान हैं। एक साल से लोगों के समझो भी दिवाला निकल गया। ये हमारी समस्या सर, इसीलिए हमने आपको बुलाया, कृपया करके इस समस्या का निवारण हो। हमें नहीं पता भी ये कब बनेगी, कैसे बनेगी। हमारा प्रशासन आपकी समस्या की तरफ ध्यान क्यों नहीं दे रहा? भाई साहब ऐसा है जी, प्रशासन अब हमारा MLA जब चाहेगा तो होगा ना। MLA साहब का ध्यान और साइड में है। अब हम क्या बता सकते हैं जी, हम तो छोटे दुकानदार हैं, ये बड़े लोग हैं। ये अब जाते हैं, जैसे अब मान लो ये भीड़ होनी थी, अब इसमें से 10 लोग यहाँ देख के जा रहे हैं, रुक नहीं रहे। पता नहीं उनका प्रभाव है, प्रशासन से डरते हैं या MLA साहब से डरते हैं। इसलिए हम आपसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं, भाई साहब हमारी समस्या का निवारण करो। हमारे अब बच्चों के आगे एडमिशन होगी, खर्चे, दुकानदारियाँ ख़त्म है जी। ये और भी लोग खड़े हैं। क्या नाम है? मेरा नाम सर हरीश कुमार है। मैं यहाँ पर कबीर चौक पर अपना काम करता हूँ और बड़ी परेशानी में है सर। पिछले लगभग 1.25-2 साल से हमारे काम बिल्कुल ठप हुए पड़े हैं।
कारण उसका ये है भी, ये जो सड़क इन्होंने डाली थी पाइपलाइन यहाँ पे, वो आज तक रिपेयर नहीं हुई है। बार बार आवाज़ उठाने के बाद भी हमें ये बड़ी हैरानी होती है भी, इतना जो राम राजा की कल्पना लोग कर रहे थे वो ऐसा कुछ नहीं है सर। आपके माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं भी कृपया करके सड़क बनाई जाए ताकि हम लोग अपना बच्चों का पेट पाल सके अपना काम करके सर। नमस्कार जी, क्या नाम है? मेरा नाम महेंद्रपाल है जी, गामपुर लुंगू से हूँ जी। ये सड़क है काफ़ी दिनों से ऐसे ही है जी। इस आते हैं जाते हैं, मोटरसाइकिल सवार है, गड्ढे में गिर जाते हैं, खड़े होकर फिर कपड़े झटका कर फिर चल पड़ते हैं। हाँ जी, क्या नाम? वरिंदरपाल गोयल है जी मेरा नाम। मेरी जहाँ दुकान है, जहाँ चाय और फोटो स्टेट दी भी, जहाँ से 1.5 साल से काम ठप पड़ा है। श्री हमारे गोविंद का कांडा से छोटे भाई श्री गोविंद जी आए थे, जो कहते थे 28 फरवरी तक सड़क बन के तैयार हो जाएगी। इनको ये नहीं पता कि हमने क्या बोलना है, क्या बोल रहे हैं भी। इनके सब झूठे बने, इनको राजनीति नेता बन जाते हैं, पर इनको ये नहीं हुई भी शहर का काम करना आता है तो नहीं आता भी। आज सारे शहर से सीवर और ब्लॉक बंद पड़े हैं, इनको ये नहीं पता कि हमने पैसा कहाँ लगाना। नेता बन जाते हैं पर इनको ये काम नहीं करना आता। साथियों, आप देख सकते हैं किस तरीके से, मैं आपको पहले तस्वीरें दिखा देता हूं। आपको तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से ये जो सड़क है, ये सड़क टूटी फूटी पड़ी है और यहाँ पर कोई भी व्यक्ति पैदल भी नहीं चल सकता साथियों, और इसके साथ साथ मोटरसाइकिल भी लेकर नहीं चल सकता। अगर कोई व्यक्ति पैदल चलकर दिखाए तो उसको आप इनाम दोगे? हाँ बिल्कुल जी, मैं इनाम दूंगा जी उसको जी। मैं उसको जी 50,000 रुपये इनाम दूंगा अगर वो कीचड़ में ये वहाँ से वहाँ तक स्कूटर लेके दिखा दे जनता भवन रोड तक। रोज़ लोग फंस रहे हैं, रोज़ गिर रहे हैं। मेरे पास वीडियो मैं आपको शेयर कर देता हूँ जी। उसके अलावा सर सीवर लाइन भी भ्रष्ट हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है, बिल्कुल डेड हो चुकी है। उसकी भी रिक्वेस्ट करके देखी। नगर पालिका का ना तो ये वो सुनने को तैयार है, ना जो हमारे जो मंडी की जो क्या बोलते हैं मार्केट कमेटी है उसका सेक्रेटरी सुनने को तैयार है। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार सर। सर ये सड़क लगभग 2 साल से टूटी हुई है। मैं प्रशासन का ध्यान इस तरफ भी करवाना चाहता हूँ कि ये सिविल हॉस्पिटल से सीधा शहर को जोड़ती है ये सड़क, और शहर में आपको पता भी कितना ट्रैफिक रहता है। यहाँ एम्बुलेंस कई बार फंसी हैं कि अगर शहर के अंदर जाते हैं तो ट्रैफिक होता है, यहाँ सड़क टूटी हुई है जी, और ये मरीजों के साथ भी खिलवाड़ होता है जी। और हम तो अपनी तरफ से ये कहते हैं, बार बार प्रशासन से ये गुहार करते हैं कि कृपया इस सड़क को बनाइए, वहाँ मत बनाइए जहाँ ज़रूरत नहीं है, जहाँ ज़रूरत है वहाँ बनाइए। पर पता नहीं अब इनको समझ नहीं आ रही भी सिरसा में कैसा विकास कार्य होना चाहिए। अगर ऐसा विकास है तो जी हमें विकास नहीं चाहिए। हमारे को साथियों, विकास और विकास की जो नदी है वो गंगा बहती हुई नज़र यहाँ पर सिरसा की एडिशनल मंडी में नज़र आ रही है। साथियों, लोग आपसे कोई सरकारी नौकरी की मांग नहीं कर रहे, आपसे बुलेट ट्रेन की मांग नहीं कर रहे, डिजिटल जमाने की मांग नहीं कर रहे। ये तो सीधी सादी ये सड़क की मांग कर रहे हैं, सीवर व्यवस्था की मांग कर रहे हैं, पीने वाले पानी की मांग कर रहे हैं। साथियों, क्या ये राजनीतिक लोग, बड़े बड़े लोग, क्या इनको ये मूलभूत सुविधाएं नहीं दे सकते? इनकी जो मूलभूत सुविधा है, इनका अधिकार है साथियों। ये कोई भीख नहीं मांग रहे आपसे, ये अधिकार है, ये अधिकार इनको आपको देना पड़ेगा। सभी साथियों से गुजारिश है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके मैं ज़रूर बताएं। धन्यवाद, शुक्रिया।